हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में, यानी तापीय साम्य अवस्था के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होती है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर नॉट चेंज विद टाइम, यानी जब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यानी ये तीन प्रॉपर्टीज़ जो मेनली हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, जब ये समय के साथ चेंज नहीं होती तो जो सिस्टम हमारा होता है, कोई भी निकाय जो होता है वो कैसा होता है, फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। कैसे होगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई सिस्टम है, इसकी कुछ बाउंड्रीज हैं और इसके बाहर क्या होती है, सराउंडिंग्स। आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वह स्टेट को भी कह सकते हैं जिसमें सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन सिस्टम का ना हो, यानी जैसा सिस्टम था वैसा ही रहे, कोई सराउंडिंग से यहाँ ना ही इन हो एनर्जी ना ही आउट हो, यानी ये कैसा रहे, एक इक्विलिब्रियम में रहे सिस्टम, यानी एक सिस्टम जो है वो साम्य अवस्था में रहे। तो मैं आपको बता दूं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने के लिए तीन कंडीशन है यहाँ पर। पहली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और लास्ट वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम। यदि आपका सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है और केमिकल इक्विलिब्रियम में, जब इन तीनों इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम या कोई निकाय होगा तब उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तब हम उस सिस्टम को क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ सिस्टम प्रेशर एंड फोर्सेस नॉट चेंज विद टाइम, यानी जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सिस्टम में जो प्रेशर और फोर्सेस हैं वो समय के साथ चेंज नहीं होंगी, तब जो हमारा सिस्टम होगा वो कहलाएगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर मान लीजिए आप, हमारे पास कोई सिस्टम है, इसमें कोई प्रेशर लग रहा है P1, इसमें कोई प्रेशर है P1, तो वो सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, सेम होगा। जो भी फोर्सेस हैं, यदि इसमें कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो सभी पॉइंट पर फोर्सेस क्या होगी, सेम होगी। यदि मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन की, तो पूरे सिस्टम के लिए क्या होगी, सेम होगी। ऐसी कोई फोर्स नहीं होगी जो उसको अपोज करे या जो क्या करे, ऐसी फोर्स नहीं होगी जो क्या उसको इक्विलिब्रियम से हटा दे। यानी इसमें प्रेशर और फोर्सेस टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। यदि इस पर 10 न्यूटन का एक फोर्स कार्य कर रहा है तो 10 न्यूटन का ही फोर्स कार्य करेगा। यदि उसमें कोई प्रेशर P1 है तो उसमें प्रेशर P1 ही रहेगा। यदि प्रेशर और फोर्स टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं तब जो सिस्टम होता है वो हमारा कैसा होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। अब आप सेकंड देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, तापीय साम्य अवस्था। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम में किसी भी पॉइंट पर टेम्परेचर रिमेन सेम विद टाइम, यदि जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। टेम्परेचर सेम रहने का मतलब क्या, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी एक पॉइंट पर टेम्परेचर T1 है तो दूसरे पॉइंट पर भी T1 होगा। यदि एक पॉइंट पर टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो दूसरे पॉइंट पर भी वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। तब जो हमारा सिस्टम है वो कहलाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम में, तापीय साम्य अवस्था में कहलाएगा। अब आप थर्ड वन देखिए, थर्ड वन होता है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा जो इक्विलिब्रियम है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आप देखिए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिस्टम, यदि जो केमिकल कंपोजिशन है सिस्टम की वो रिमेन सेम रहे विद टाइम, यानी वो समय के साथ सेम रहे, तो वो सिस्टम हमारा कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तब हम कहते हैं सिस्टम किस में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। जैसे आप मान लीजिए, यदि यहाँ पर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें कोई गैस इनक्लोज हो रखी है, मान लीजिए कोई गैस इनक्लोज है, यदि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, कोई केमिकल चेंज नहीं होता, तब आप कहेंगे कि जो सिस्टम है हमारा वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ है। तब सिस्टम कैसा कहलाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो आप देखिए इक्विलिब्रियम क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम हमने देखा, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। और हमें पता है जब भी कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा तो जो सिस्टम है वो कैसा होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। तब जो पूरा सिस्टम है, यदि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये कोई सिस्टम, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस प्रकार से, ये देखिए मानिए हमारे पास कोई सिस्टम है, यदि ये सिस्टम जो है इसमें फोर्सेस भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि फोर्सेस और प्रेशर चेंज नहीं हो रहे टाइम के साथ, यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ये हो गया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। सेकंड, यदि टेम्परेचर
समय के साथ सेम है, यानी टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये जो सिस्टम है ये किस में रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। एंड थर्ड वन, जब केमिकल कंपोजिशन, यानी इसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहनी चाहिए सिस्टम की। यदि ऐसा नहीं, यदि आप आइस पर स्टडी कर रहे हैं तो जो सिस्टम है वो आइस ही रहना चाहिए, उसकी केमिकल फेज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी जब केमिकल कंपोजिशन भी सेम हो, कांस्टेंट जिसे आप बोल सकते हैं, कांस्टेंट हो समय के साथ, तो जो सिस्टम होगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। सिस्टम कैसा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। तो जब आप देखिए, जब सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, तब जो है वो सिस्टम हमारा कहलाता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी सिस्टम को उसमें गतिकीय साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए उसको यांत्रिक साम्य अवस्था, तापीय साम्य अवस्था और रासायनिक साम्य अवस्था में बराबर होना पड़ेगा। यानी उसकी ये तीनों जो केमिकल, थर्मल और मैकेनिकल, उसको इक्विलिब्रियम प्राप्त करना पड़ेगा, तभी कोई सिस्टम हमारा कहलाएगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ये आप समझ गए हैं। आज हमने डिस्कस किया थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।